क्वेश्चन, जैसे मान लिया लास्ट लेक्चर में हमने मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 2 या -2 के लिए है ना डिस्कशन कर लिया था। अब हम मान लिया ये तो m के लिए तो हमें m इज इक्वल टू 2 के लिए रट गया, याद है हमें, लेकिन अगर जो मैग्निफिकेशन यदि कुछ और हो तो कैसे करेंगे? लिख लो एग्जांपल, if an object of height 2 centimeter is placed in front of concave mirror of radius 80 centimeter, find position of object and image if its magnification is +2 +3 or and minus। मैग्निफिकेशन +2 और +3 और -3 करना है। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे इसमें? सर हम -3 को 3u लिख सकते हैं। -3 को -3u लिख सकते हैं, और अगर आप मिरर फॉर्मूला में डालो f आपके पास दिया हुआ है, हाँ, तो आप उसके टर्म्स में आप निकाल सकते हो। हाँ, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 80 सेंटीमीटर, तो जो फोकस डिस्टेंस होगी इसकी -r/2 -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा, पहला लेंगे जब हम मैग्निफिकेशन क्या है इसका +3, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आता है प्लस, तो मैग्निफिकेशन में आ जाएगा -v/u, तो v =-3u। अब हम इसमें रख देंगे, है ना, तो 1/-3u + u इक्वल टू फोकस डिस्टेंस -40 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा भाई? -3u कॉमन लेके, चलो माइनस को 1, चलो आप सॉल्व कर लो आपको जैसे अच्छा लगे, है ना, 1/u कॉमन लेके -3 -1/40, है ना, और कितना जाएगा 1/u 2/3 इक्वल टू -1/40, तो u आ जाएगा आपका -80/3, है ना, सेंटीमीटर। यह है हाँ सर। तो इसमें v की वैल्यू भी निकल जाएगी। हाँ सर 80 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, कितने आ गई v की वैल्यू? 80 सेंटीमीटर, है ना, ये है। हाँ सर। तो जो इसमें मैग्निफिकेशन वो प्लस है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा होगा इस केस में, है ना। हाँ सर।
और m इक्वल टू -3 के लिए बताओ। सर वहाँ पे u -160/3 हो जाएगा। हाँ, और तो सेकंड में m जब -3 होगा तो -3/u, तो v और u जो होंगे वो एक ही साइन के होंगे, यानी कि एक साइड नहीं होंगे, है ना। तो बस यहाँ पे रख देंगे 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो u कॉमन लेके 4/3 इज इक्वल टू 1/f की जगह क्या लिखेंगे -40, तो ये हो जाएगा 160/3 सेंटीमीटर। और एंड v कितना हो जाएगा भाई, v हो जाएगा 3 हाँ -3/3 -160 सेंटीमीटर v हो जाएगा, है ना। तो सेकंड वाले का जो रे डायग्राम बनेगा वो आप उसे बना सकते हो ऐसे, है ना। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो u है माइनस, ये तो हो जाएगा u यहाँ पे होगा कहीं पे, इसका मतलब -180 -160/3 लगभग यहाँ पे होगा AB, तो इसका जो बनेगा V और U क्या है एक साथ, है ना, तो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से AB, जीरो और पोल और फोकस के बीच में होगा इस सेकंड वाले केस में, क्योंकि मैग्निफिकेशन नहीं, कितना हो गया V और U, मैग्निफिकेशन यदि -3 है तो V और U एक साथ होंगे, हाँ होंगे, तो एक तरफ होंगे, तो ये कितना आता है U -160/3 कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 3 के 9 53, तो फोकस कितनी है इसकी, फोकस है 40, तो यहीं पे तो होगा AB सेकंड वाले केस के लिए, और ये होगा -160 का मतलब है इन्वर्टेड बनेगी, है ना, क्योंकि और 3 गुनी, अगर जो ये 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो ये कितने सेंटीमीटर इमेज बनेगी इसकी 3 टाइम्स, यानी 6 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। आप बना सकते हो इसकी इमेज इस तरीके से और इस तरीके से, है ना, यूं जाएगा और यहां पे जाकर के ऐसे टकराएगा। इसी तरीके से आप इसका भी, ये पॉल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें जो u है ये -80/3, मान लो 3 गुनी 6 और 2 6.67, तो अब की बात ये तो बनेगा AB कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, और इसका इमेज V कितनी आई भाई, V नहीं निकाली, अच्छा V आ गई 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर पर V बनेगा, और ये बनेगा पता है कितना, A' B' 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इमेज डायग्राम तो आप बना सकते हो ऐसे करके, यहां से आएगा, ऐसे करके यूं जाएगा, ये ना, समझ में आ रही है बात, हाँ सर, है ना। तो ये है मैग्निफिकेशन की, साफ कर दो, हाँ सर, हाँ। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या बात, है ना। तो मैग्निफिकेशन जो होता है ना, 2 टाइप का होता है, मैग्निफिकेशन भी होगा, वो होगा 2 टाइप से, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। एक तो होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन,
क्लियर है क्या बात? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में, है ना भाई, इसमें देख लो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, ऐसे करके। दिखाई दे रहा पड़ता? नहीं दिखाई दे रहा, है ना। ट्रांसवर्स में एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। क्लियर है क्या बात? जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखते हैं। जैसे मान लिया ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, है ना, ए बी। क्लियर है क्या बात? है ना। मैं लिख देता हूं यहां, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सही है? तो ऐसे करके तो देखो, जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो m होता है, mt बोलते हैं इसे, t फॉर ट्रांसवर्स, वही क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आता है v अपॉन u। ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v अपॉन u, है ना। ये वही है जो अभी हमने पढ़ाया था आपको, है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसका एक तो फॉर्मूला ये है, मैं इसे t लिखूंगा इसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों में अलग अलग सिंबल भी है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। t फॉर ट्रांसवर्स। अच्छा, इसका दूसरा रूप जो है 1/u = 1/f, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? अब यहां v/u लाना है तो ध्यान से देखना, मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, और u/v/f minus u/v = u minus f/f implies that v/u = f/u minus f। क्लियर है क्या बात? इसलिए जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वो -v/u होता है, यानी -f/u minus f होता है। इसलिए जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन के आएगा वो f/f minus u भी, ये भी है, ये भी फॉर्मूला है, f/f minus u। क्लियर है क्या बात? ये काफी ज्यादा यूज होता है। वो क्या दे देगा आपको? डायरेक्ट फोकस डिस्टेंस, और आपको u दे देगा, u बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, सेम फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से, जैसे ये तो u इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला, तो u ऐसे करेंगे। अगर जो आपको मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, तो कैसे करेंगे? इधर v से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/v प्लस 1/u 1/f v/u और v/f, उधर ले जाएंगे v/u v/f -1, है ना,
v माइनस एफ अपॉन एफ। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन तो यही रहेगी, शक्ल चेंज हो जाएगी, माइनस v अपॉन यू माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना होगा, हाँ भाई, f माइनस v अपॉन एफ। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। सही है। तो इसे कब यूज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। यदि आपको डायरेक्ट इमेज की डिस्टेंस दे दी तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर जब भी आप एफ यू वी रखोगे तो साइन के साथ रखना है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पुट यू वी एंड एफ विद साइन रखना है। क्लियर है क्या? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल रह गया है अभी, है ना? हाँ सर। लिख लो एक क्वेश्चन, An object is placed perpendicular to principal axis in front of concave mirror of radius 60 centimeter at distance 40 centimeter. Find the lateral magnification of object. लेटरल का मतलब ट्रांसवर्स लिखता है ना। फ्रॉम पोल +3 हो जाएगी मैग्निफिकेशन। हाँ, तो डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे? u दे रखा है इसमें -40 सेंटीमीटर, f दे रखा है इसमें -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है अपने को। तो वो क्या होता है? फॉर्मूला है f अपॉन f माइनस u, f अपॉन f माइनस u। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 प्लस 40 -3 अपॉन 10। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया -3। दिस इज द करेक्ट आंसर। और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात? ये अब देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की हेल्प से आप कॉन्सेप्ट आता है एरियल मैग्निफिकेशन का, है ना। एरियल मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या बात? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका एरियल। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एरियल
है ना। एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन देखो जैसे इस केस में जैसे मैंने बनाया था, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, फोकस सेंटर, मैग्निफिकेशन -3 है, तो ऐसे रखा होगा कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया ए बी ऐसे रखा होगा, देखना बेटा ए बी ऐसे रखा हुआ है मान लिया इसके सामने, तो इसकी इमेज इससे 3 गुना दुगनी यहां बनेगी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर, हाँ। ठीक है ना, ए डैश बी डैश, और ये है एच, तो ये हो जाएगी 3h। क्लियर है के बाद? अब यहां देखो, यदि मैं यहां पे कोई एरिया मतलब इस तरीके का ऑब्जेक्ट रखूं, ऐसे ये सही है, तो इसकी जो इसके बाद इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगा, यूं। दिस इज कॉल्ड द एरियल मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। यदि मैंने एक है ना एरिया रख दिया इस पे और इसकी हाइट साइड ए और बी है, मान लो ऐसे कर ए और बी है, और इसकी डिस्टेंस मान लिया यहां से लेके यहां तक कितनी है, x मान लेते हैं, x। क्लियर है बात? ये एक रेक्टेंगल है, तो देखो फोकस और सेंटर के बीच में है, ये तो बात अलग है, हमें पता है कि इसकी इमेज इधर बनेगी, है ना, तो कितना एरिया होगा इसका, इसका एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाएगा a इंटू बी, सही है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा a इंटू बी। आपको निकालना है एरिया ऑफ इमेज, AI निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? जैसे प्रीवियस केस में मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स आ रही है, अच्छा इसमें तो यहाँ पे ये भी कर दोगे फाइनल इमेज में। हाँ, तो ये तो मान लिया x डिस्टेंस पे है, हाँ 9 टाइम्स ये भी हो जाएगा। हाँ x, हाँ देखो एक मिनट, जैसे मान लिया ये b ऑब्जेक्ट रखी, जैसे h रखा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, जैसे ये इधर था ना, तो ये उल्टा बन जाएगा। देखो एक मिनट में बता देता हूं, a b c d, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, इमेज तो इसकी बड़ी बनेगी, लेकिन ये c डैश होगा, ये d डैश होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और b डैश उधर चला जाएगा, a डैश उधर चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, इनवर्ट बनेगी ना ऐसे, करेक्ट सर। तो ये देखो एक बार कि कैसे बनेगी इसमें, ये तो हो जाएगा ए बी, तो जो हाइट है ये मान लेते हैं बी डैश हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी ए डैश। क्लियर है क्या बात? तो जो मैग्निफिकेशन बी डैश होगी, तो बी डैश बता सकते हो कितनी होगी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए, और इसके लिए भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा a डैश अपॉन a। क्लियर है? तो a डैश तो हो जाएगा a इंटू एमटी, और b डैश तो हो जाएगा b इंटू एमटी। तो जो एरिया ऑफ इमेज होगा, इसका एरिया ऑफ इमेज, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो एरिया ऑफ इमेज जो होगा वो हो जाएगा a डैश b डैश, यानी कि a इंटू एमटी और b इंटू एमटी, यानी कि ए बी एमटी का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ इमेज। हाँ सर। क्लियर है क्या बात? क्लियर सर। अच्छा, तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा? एरियल मैग्निफिकेशन होगा, एम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एरिया ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ एरिया इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन एरियल जो होगा वो होगा एरिया ऑफ इमेज टू द
area of object. So what is the area of image? Empty square upon area of object कितना है? AB, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो empty square, यानी कि इधर देख लो, मैग्निफिकेशन एरिया जो होगा वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, f अपॉन f माइनस यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या लिख सकते हैं, कहा गया f माइनस v अपॉन f का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, दूसरा जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना। तो एरिया मैग्निफिकेशन को आप समझना, इसमें सवाल आएंगे, है ना। कोई कोई मुश्किल से ही सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, है ना। तो हम चेक करेंगे इसे। और बस कभी आपको मतलब हो सकता है इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए कि भाई ये क्या होगा, ये पॉइंट है ना, सी उधर की तरफ था तो सी डैश इधर आ जाएगा, बी इधर था तो बी डैश उधर चला जाएगा, इन्वर्टेड बन गई है इसमें, है ना। और अगर जो यहाँ पे रखा तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, वो भी रियल ही बनेगी। ए बी सी डी, तो कैसे बनेगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये ऐसे बनेगा। सही है, ओके ओके। चलो अब मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवाल कराऊंगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफर तो है ही सही, ये तो ट्रांसफर आपने पढ़ा था। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है। तो मेरे को आप ये बता दो कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है यू करके, और इसकी रेडियस मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर। सही है बात। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए और बी ऐसे करके ए बी ऑब्जेक्ट है ना। और कितना मान लो इससे लिख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट है ए बी और साइज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज 10 सेंटीमीटर and it is placed in front of concave mirror as shown in figure, clear है क्या बात। find the position of the इमेज, बताओ। ये है 10 सेंटीमीटर की, ये है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, आपको इसका इमेज बताना है।
बताओ भाई। कैसे निकालेंगे बताना। तो मतलब अगर हम बी की पोजीशन निकाले तो वही उससे ही फिर एक हाँ। वहां पे फिर ए की पोजीशन निकाले तो हाँ हम दोनों को का डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। कैसे? ऐसे तो निकल जाएगी ए और बी की पोजीशन। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ए की पोजीशन बता सकते हो आप डायरेक्टली कहां पर आएगी? सो वही सी पे। सी पे आएगी। और बी की पोजीशन कहां आएगी? थोड़ा सा इधर 90 सेंटीमीटर। मैं इसे चेंज कर देता हूं, मैं इसे चेंज कर देता हूं, है ना, क्योंकि तो आसान ही हो जाएगा, आसान हो जाएगा और अपना ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होगा इससे, है ना। तो जैसे मैं ये रख देता हूं ए और बी, यहां पे रख देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है भाई बात, यह सेंटर और इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर ले, इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए साइड है इज द सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट एंड ए इज 10 सेंटीमीटर राइट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। सही बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर ए, ए के लिए, हाँ भाई, ए के लिए कैलकुलेशन करोगे आप, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो बेटा ए की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 90 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। बी तो आपको निकालना है, फोकस हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/b u is equal to 1/f, -90 is equal to -50, 90 -50 -40 अपॉन 90 into 50, और ये बन जाएगा v is equal to -90 upon 5/4। तो कितना हो जाएगा ये? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और बच गया 2, 4 पंजे 20, 22.5 into 5, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और 11, है ना, ये आ जाएगा -112/5 सेंटीमीटर ए की डिस्टेंस। सही है। हाँ सर। तो ए तो यहां पे आ जाएगा ए डैश। चलो बनाते रहेंगे, बी के लिए और कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ भाई, बी के लिए और कैलकुलेट करके दिखाएंगे, है ना। u कितना है पे u? इसके लिए आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। हाँ, तो -80 सेंटीमीटर, बी तो निकालना है, फोकस है -50 सेंटीमीटर। सही है। तो 1/b + 1/u is equal to 1/f। So -400/3। ये आ जाएगा 1/80 - 1/50, तो फिर -30/80 into 50, ये आ गया -80 into 5 into 3, कितना आ गया ये? 3 दूनी 6 और बच गया 8 पंजे 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बात? हाँ सर। तो 400/3 कितना होगा? 3 एकम 3, 3 3 9, So 130.33।
है ना। तो लगभग ये आ जाएगा आपका 1, है ना, ये आ जाएगा 400/3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? और बना लेना इसे यहां पे, ये आ जाएगा बी डैश। क्लियर है? और जो इसकी इमेज बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, ऐसे करके यू, है ना। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था भाई? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी कितना था? 10। ये 10 सेंटीमीटर। हाँ ये था 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u1 माइनस, है ना, माइनस, चलो छोड़ो ऐसे लिख दो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कितना है? साइज ऑफ इमेज a डैश b डैश 10.83। 3 माइनस 90, तो 9 या 27, है ना, बटे 3 कितना हो गया? 130/3 सेंटीमीटर। इसलिए अब ये तो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, या मतलब जो भी मान लो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। देन इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, है ना, जो मैग्निफिकेशन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कितना होगा भाई? a डैश b डैश अपॉन ab। कितना आंसर आया? 130/3 डिवाइडेड बाय 10 से, तो ये जाएगा 13/3, है ना, मैग्निफिकेशन आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो पहला क्वेश्चन था जहाँ पे मतलब ए और बी और वो एरिया वाला, अगर वो along the principal axis एक साइड होती तो आप उस साइड के लिए लॉन्गिट्यूडनल करते और फिर जो ऊपर की तरफ होती है उसके लिए ट्रांसवर्स करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे करेंगे अपन भी, है ना। तो इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे मान लिया अभी तो हमने, ये हमारे पास किताब है मान लिया, ये मिरर है मान लिया। पिछले क्वेश्चन में तो हमने किताब को ऐसे रखी थी यू, हाँ सर। और आप कह रहे हो कि ऐसे रख दें यदि किताब को, हाँ सर। ये तो बोल रहे हो ना। तो फिर नीचे वाले का तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा और ऊपर वाले का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। लेकिन ये तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन दिक्कत एक और है, कॉपी कर लो पहले। ठीक है, तो अच्छा ऐसे सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार जो साइज है वो इसका 1 मिलीमीटर है। चलो 1 अच्छा नहीं लगता, 2 ले लेते हैं, है ना। 2 मिलीमीटर साइज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन है और ये है हमारा कॉनकेव मिरर। रेडियस कितनी दी गई इसकी 100 सेंटीमीटर और ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट 2 mm का है और ये ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखा हुआ है, सही है भाई। और ये जो है ए और बी, ये दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। द एंड ए लिख लेना इसमें भी, द एंड ए इज एट राइट साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर at is on right side of at 10 centimeter. ये है सेम क्वेश्चन। बस सबकी बात हाइट ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज। हाँ भाई, एक ही तो सेम ही रहेगी। एक ही सेम ही रहेगी। अच्छा जी, कैसे? सर क्योंकि ए में -90 होगा और फिर -50 होगा एफ। हाँ, तो बी कितना आएगा? एक पॉइंट, हाँ सर, तो 112.5 ही रहेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। बिल्कुल सही। बी की पोजीशन चेंज होगी। बी की निकालो। बिल्कुल सही बात बोल दी तुमने। ए की तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, जितनी आई थी वो है ना 90 सेंटीमीटर आई थी, कितनी आई थी। और बी की जो है वो चेंज हो जाएगी, तो बी की निकालो ना, मेहनत करो थोड़ी सी। So minus 19/2200 आएगा। माइनस फॉर बी, 19/2200। फॉर बी मेरे को ये बताओ, है ना, ये ए और बी ऐसे रखा हुआ है। ए की तो आपने चलो निकाल दी, फिर को बी के लिए बताओ कि आपने यू कितना लिया। एफ तो ले लिया होगा आपने -50 सेंटीमीटर और बी निकालनी है, तो यू कितना लिया? -88 हो गया। कितना हो गया? अरे
अरे 2 मिलीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझे तुम? नहीं तो क्या पता नहीं कैसे निकाल दिया आपने 2 मिलीमीटर। तो देखो है ना भाई। तो अगर जो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि आप इस ऑब्जेक्ट के लिए AB के लिए इस तरीके का मेथड लगाते हो, कैसे कि भाई A के लिए तो आप निकाल लोगे ये तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, और B के लिए यदि आप डिस्टेंस लिखोगे तो आएगी 90 सेंटीमीटर माइनस 2 मिलीमीटर। तो A के लिए तो आप A डैश है ना, ये कितनी थी, हाँ A के लिए तो A डैश तो निकाल लोगे आप क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन B के लिए B डैश निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में आई बात? तो A और B है ना बहुत छोटे छोटे हैं, A और B के बीच का गैप बहुत छोटा है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसे U2 मान लूं और इसे U1 मान लूं तो U2 माइनस U1 इज वेरी स्मॉल, कितना 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है ना। B के लिए यदि आप कैलकुलेट करोगे तो B डैश की कैलकुलेशन आएगी बहुत टफ है ना, होगा नहीं। मैं इसे अगर जो 2 मिलीमीटर की जगह 2 माइक्रोमीटर कर दूंगा तो फिर तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा है ना, पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसे ऐसे करते नहीं है। तो जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो उसे लिखेंगे हम du। तो जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो ये देखो A डैश के लिए ये V2 और ये क्या हो जाएगा V1। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना होगा V2 माइनस V1, मॉड ले लेते हैं dV, ये भी वेरी स्मॉल होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, समझ में आ गई बात? हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, dv और du पता है, dv निकालना है, हम अप्लाई कर देंगे इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसमें फोकस डिस्टेंस क्या है, यह है कांस्टेंट, सही है क्या बात? डिफरेंशिएशन करेंगे dv माइनस u स्क्वायर d स्क्वायर, फोर्स f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो dv कैन बी रिटन एज माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन du, एंड दिस इज माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इनटू du। दिस इज साइज ऑफ इमेज, दिस इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस साइन छोड़ दो क्योंकि साइज ऑफ इमेज तो हमेशा क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसे छोड़ देंगे। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ 2 मिलीमीटर तो दिया हुआ है ये, लेकिन आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है AB बहुत ही छोटा है, हम इसे क्या मान लेंगे 90 सेंटीमीटर पर मान लेंगे। तो U कितना हो जाएगा इसका 90 सेंटीमीटर, इसलिए जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है f अपॉन f माइनस u, फॉर्मूला लगा देंगे
जो फोकस डिस्टेंस होगी इसकी -50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो -50 अपॉन -50 है ना, -50 अपॉन -50 प्लस 90 इसको -50 अपॉन 40 है ना, सही है क्या? तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा वो -5 अपॉन 4 आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? -5 अपॉन 4, इसलिए साइज ऑफ इमेज को जब हम लिखेंगे तो इसमें तो माइनस को छोड़ देंगे, -5/4 का स्क्वायर इनटू कितना लिखूं भाई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 25/16 इंटू 2 इसको 25/8 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है अपने को, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो और उसका साइज बहुत छोटा हो, बहुत छोटा कितना, 2 मिलीमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 2 नैनोमीटर, then we will not apply the image distance formula to find v1 for u1 to find v2 for u2. You cannot find v1 and v2 with the help of u1 and u2 because there will be a very tough calculation, not exactly calculation is there. Therefore you will take the help of calculus, differentiation calculus you have to use to find the dv. dv is the size of image and du is the size of object, and it can be written as in the formulas like this. So for longitudinal magnification, if size of object is very small, you will use size of image is equal to transverse magnification का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।